Hello everyone, good evening to all of you. कैसे हैं आप लोग सब? जी, मेरी वॉइस आप सबको क्लियर है? मैसेज में आप लोग लिख के बता सकते हैं। Yes, it's clear. ओके ओके तो टुडे हमारा टॉपिक वही बेसिक से रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो हम लोग हमेशा जिस टॉपिक के बारे में करते हैं। अगर उससे रिलेटेड कहीं पे आप लोगों को कुछ डाउट है, पर्टिकुलर्स कैंडलस्टिक्स पैटर्न या फिर क्या है पीडीएच पीडीएल कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो आप लोग उस बेसिस में मेरे को 1 by 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कोई न्यू है कि कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं है तो आप अगर बोलेंगे तो मैं उसको फिर से आपको आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। जी, किसने किसने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अभी तक ट्रेड किया है या फिर नहीं किया है? Sir, I didn't get the question. I was asking that earlier we had discussed about the topic called PDH PDL, right? Did you cleared about the topic, how to enter and exit, how to trade on particular the topic concept which we mostly spoke about in this pre-session, right? Can you repeat that, sir? PDH trading with PDH. Okay, let me go through once again through by the whole concept. What is PDH and PDL? Then I will take some basics questions, right? So the concept is, मैं हिंदी में बोल देता हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो हमारा मार्केट जैसे डेली ट्रेड मंडे टू फ्राइडे हमारा डेली रहता है, ठीक है। तो डेली ट्रेड होने के बाद हम लोग का जो प्रीवियस डे हाई एक तो फॉर्मेशन होता है, राइट, और प्रीवियस डे लो एक तो फॉर्मेशन होता है। ये सब जानते हैं क्योंकि हमारा डे में हमारा यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड होते रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, सॉरी, एक मिनट जी। हमारा मार्केट क्या होता है, कोई भी स्टॉक्स हो एक रेंज में या फिर कोई भी एक हाई एंड लो फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो जो जो हाई फॉर्मेशन करता है यस्टरडे को, हम लोग उसको बोलते हैं पीडीएच, ठीक है। दैट मीन्स प्रीवियस डे हाई। और जो लो फॉर्मेशन करता है हम उसको प्रीवियस डे लो कहते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट अपना डे हाई एंड डे लो भी होता है। डे हाई मतलब क्या, जो इनिशियल कुछ टाइम में जो मार्केट हाई बनाता है उसको डे हाई भी बोलते हैं, जैसे उसको हम ओपनिंग रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तब जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें, ये मेन कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं कि जब नेक्स्ट डे मार्केट स्टार्ट करे ट्रेड करना और अपना प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करे, तब हमें अपना बाय एंट्री लेना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मार्केट का व्यू भी नेगेटिव है और प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे, तब हम लोग उसमें सेल एंट्री लेना है, शॉर्ट सेल करना है, ठीक है। ये है सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कुछ लाइव एग्जांपल्स पास्ट में जो जैसे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। Sir, question. In a sideways market, okay, if it crosses PDH, what is your take, sir, on that? We should enter or we should not enter? If it is a sideways market and with momentum, if it crosses or closes successfully above the previous day high, then we should take for a buy entry. Normally, if the market is in sideways, then it won't cross the previous day high, right? But if such scenario arises,
then we will take mostly buy trade. Okay. 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 So हेलो yes ma'am. Yes ma'am, बोलिए. सर एक क्वेश्चन था, जी. ये पीडीएच प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो है, वो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे चलेगा या पूरे दिन का नहीं नहीं, मार्क पूरा करना है? पूरा दिन का. आपको मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल के साथ आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे. ठीक है. ओके जी. 1 सेकेंड, मेरे को एक कोई ढूंढने दीजिए. हाँ, यहाँ पे एक तो फॉर्मेशन हो रहा है. देखिए अभी आप लोग क्या हुआ है, मेरे पास ये डाटा नहीं है, आप लोग इसको इग्नोर कीजिए अभी. एक मिनट. ये 16 का डाटा हमें छोड़ देना है. ठीक है. सेकंड. हाँ, यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ राइट. 330, 325, ये नेक्स्ट डे खुला है. ठीक है. तो अभी ये देखिए, ये अपना 15th को मार्केट खुला राइट. देखिए. हाँ, अभी देखिए दो इसमें डाटा है. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे सबको दिख रहा होगा 14 सितंबर को मार्केट खुला राइट. इससे पहले ये देखिए 13 सितंबर का मार्केट है. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जस्ट 15, 19 तक. एक मिनट जी. ये है अर्लियर डे का मार्केट. ठीक है. अभी 3 सिनेरियो है, हम लोग तीनों में स्टडी करते हैं और ट्राई करते हैं कि व्हिच इज द बेस्ट सिनेरियो टू ट्रेड सच कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे होने के बाद देखिए 13 सितंबर का हाई, अभी मैं पूछूंगा कि सर मुझे बताइए 13 सितंबर का हाई कौन सा है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डे हाई है. सॉरी. ठीक है. अब मुझे 13 सितंबर का डे हाई ढूंढना है. तो मुझे सिंपल बैक डाटा में मैं देख रहा हूँ, हाँ भाई यहाँ पे डे हाई बना है. ठीक है. तो मैं यहीं पे मेरा रहेगा पहला, ये इसको मैं क्या बोलूँगा, पीडीएच. सिमिलरली इसको जी, सिमिलरली उस दिन सेम डे मेरा फॉर्मेशन किया ये लो, तो इसको मैं क्या करूँगा, पीडीएच एंड पीडीएल, पीडीएच एंड पीडीएल यहाँ पे कंसीडर, इसको मैं लिख दूंगा. ठीक है. क्लियर है पीडीएच पीडीएल कैसे फाइंड करना है. ठीक है. देखिए अभी देखिए. ठीक है. तो अभी क्या हुआ, इस दिन मार्केट, भले ही मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला और इसी रेंज में रुक गया, तो मोस्टली हमें जब भी ऐसा इनिशियली नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखे तो उस टाइम में अवॉइड करना है. और मार्केट भी नॉर्मली कोई मोमेंटम भी नहीं दिया. अगर आप इसमें भी छोटा सा मोमेंटम अगर भी कैच करेंगे, जो कि इंट्राडे में बहुत क्विक मोमेंटम है, वो बहुत माइनर मोमेंटम दिया है, ऐसा नहीं कि फेल हुआ है. ठीक है ना. 0.3%, 0.4% ऐसे ही मोमेंटम दिया है. तो मैं हमेशा इसमें बोलता हूँ कि आपको इनिशियली बहुत छोटा टारगेट में काम करना है, 0.8 to 0.1%. ठीक है. तो ये केस में अपना रूल काम नहीं किया. ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे फॉर्मेशन करेंगे कि भाई देखिए नेक्स्ट डे रूल में हम लोग को काम कर रहा है. नेक्स्ट डे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे, अभी अपना 14 सितंबर से डाटा चेक करेंगे. 14 सितंबर में पीडीएच यहाँ पे है, पीडीएल क्या है, यहाँ पे है. ठीक है. क्लियर. सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, पीडीएच इस जोन में होगा. ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या किया बढ़िया से. तो नेक्स्ट जैसे मार्केट खुलते ही पहले प्रीवियस डे लो में सपोर्ट लिया, मार्केट ने नीचे कोशिश किया प्रीवियस डे लो से क्लोज करेगा, लेकिन क्लोज नहीं हुआ, वहां से मार्केट रिटर्न चला गया. और यहाँ पे क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया पे देखिए वो प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया. ठीक है. प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया, तो आप यहाँ पे आपका पहला एंट्री बन सकता है. ठीक है. पहला एंट्री आप इसके अबव हाई रख सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके बिलो रखेंगे, और उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है मार्केट के साथ. ठीक है. पहला क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी किया और सेम प्लेस पे आप देखिए रिटेस्ट भी आ गया. ठीक है. जैसे ही ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट आया, वहां पे फिर उसके बाद एक मोमेंटम स्टार्ट किया. यहाँ पे देखिए दोनों कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं. इसको मैं क्या डे हाई कंसिडर कर सकता हूँ,
15 सितंबर का जो है वो डे हाई को भी फॉर्मेशन हुआ है। अगर टेक्निकली बोलेंगे तो ये अपना डे हाई है। उस दिन अगर जो इनिशियल 9 to 10 के टाइम में हमें देखना है डे हाई, ठीक है, तो उसके बाद भी एक मोमेंटम दिया, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके एक बढ़िया मोमेंटम दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट में काम करता है पीडीएच हाई, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे स्टडी करते हैं कि ठीक है एक दिन काम किया, नेक्स्ट डे हम काम करते हैं, नेक्स्ट डे का प्रीवियस डे लो है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे नेक्स्ट डे, लेकिन प्रीवियस डे हाई कौन सा है, यहाँ पे आएगा, करेक्ट, यहीं पे ही आएगा ना, ठीक है। तो पहले क्या किया, मार्केट सस्टेन किया, वहीं पे ही सस्टेन किया, थोड़ा सा ब्रेक करके कोशिश किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम में एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे दिया प्रीवियस डे हाई प्लस डे हाई के पास, तब यहाँ पे अपना एंट्री बन सकता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वहीं पे रिटेस्ट एंड देन एक बढ़िया रैली, ठीक है। तो ये 60 to 70% मोस्टली काम करता है, ठीक है। आपको सब छोटा टारगेट रख के आप इस कॉन्सेप्ट में काम कर सकते हैं। जी, क्लियर है सर? सर यस मैम। सर कैंडल कोई भी बने चलेगी, ग्रीन या रेड? नहीं नहीं मैम, पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट सिंपल है। आप जैसे जो ग्रीन कैंडल है, हमें चाहिए प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज, राइट। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर हाई, अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज मैं कब कंसीडर करूंगा, जब उसके ऊपर ग्रीन बनेगा। जैसे जो ग्रीन कैंडल बनता है उसका साइकोलॉजी क्या है, ग्रीन कैंडल मीन्स प्राइस ओपन, हाँ बुलिश, बट the main fact is price opens from the below and closes above, right? लेकिन जो रेड कैंडल है उसमें क्या होता है, प्राइस ओपन्स above and closes below। so अगर टेक्निकली अगर मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे कि सर कोई भी कैंडल फॉर्मेशन होने से होगा क्या, देखिए ये जैसे यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई हुआ, ऊपर खुला, सेलिंग प्रेशर आया और ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ। आप बोलेंगे मैम ये तो, सर ये तो क्लोज हो गया, मैं ले जाऊं, लेकिन ये तो रेड कैंडल है ना मैम। तो ऐसा कंडीशन में हमको इग्नोर करना है, ठीक है। आप शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं क्योंकि इसमें 2-3 रूल काम कर लेता है। पहला, आप प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर लिया है, ठीक है, नीचे। दूसरा, आप अगर कैंडलस्टिक्स, पर्टिकुलर कैंडलस्टिक्स टॉपिक्स में, बेसिक्स में अगर अभी आप जाके काम करेंगे तभी हो सकता है। इसमें ये टाइप का कैंडलस्टिक्स को हम क्या कहते हैं बताइए, इनवर्स हैमर, या फिर बहुत सारे इसका नाम है, ठीक है। इनवर्स पिन बार बोलते हैं, इनवर्स हैमर बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, ये अपने को क्या साइकोलॉजी शो कर रहा है मार्केट में कि भाई ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो हम लोग ये कैंडल क्लोज करने का वेट करेंगे, जस्ट बिलो इसका आप स्टॉप आपका सेल ऑर्डर रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगा आपका सेल ऑर्डर रहेगा। वैसे ये उस दिन बढ़िया सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट काम किया था। और एक कॉन्सेप्ट कौन सा, जैसे प्रीवियस डे हाई एक तो रहता है, क्या मैं इसको प्रीवियस सेम डे हाई, सॉरी सेम डे हाई, ये इसको सेम डे हाई सेम डे लो कंसीडर कर सकता हूँ? अब देखिए जैसे सेम डे हाई, एक तो सेम डे हाई सेम डे लो बनाया, फिर उसके बाद मार्केट एक थोड़ा सा वहां पे रिट्रीट, मतलब टाइम पास किया वहां पे। जैसे ये सेम डे लो को ब्रेक किया, हम लोग को एक छोटा सा मोमेंटम हमको दिख सकता मिला, ठीक है ना। तो इंट्राडे में इतना बड़ा मोमेंटम इज एनफ, मोर देन एनफ, ठीक है। 1.5%, 1.7%, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि टारगेट फॉर 0.8 to 1%। अगर आप एक ट्रेड में ये 1% भी अचीव कर लेते हैं, तो अगर 30 डेज, सपोज 25 डेज ट्रेडिंग में हार्डली अगर 20 डेज भी अगर करते हैं या फिर 10 डेज भी कंसिडर करते हैं, तो यू आर जनरेटिंग 10% पर रिटर्न पर मंथ, राइट। अगर मंथली 10% आपको निकल आ रहा है, अगर 10 डेज में, मैं 15 डेज कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तभी भी आप ईयरली बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप ट्रेड्स उसमें ढूंढेंगे, तभी ये आपको काम करेगा, ठीक है जी। और किसी का कुछ डाउट? किसी का और कुछ डाउट तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हेलो
यस सर। सर ये हम कैसे पता करेंगे कि जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट आ रहा है और फिर एकदम से वो अपवर्ड मूवमेंट देना चालू कर देता है, तो हम कैसे उसको पता करेंगे कि अब वो अपना मतलब लेवल चेंज कर रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है? अच्छा ठीक है, देखिए 2-3 चीजों से आप ये सब चीज पता कर सकते हैं। पहला है आपको इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया में क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ है। मेरे पास अभी देखिए अभी लाइव एक्ट हुआ है, अभी आप बोल रहे हैं सर यहाँ पे आया आया, यहाँ से ही क्यों रिटर्न हुआ, कहीं और से क्यों नहीं हुआ। तो मैं बोलूंगा हाँ सर मेरे को तो छोटा मोटा सपोर्ट दिख रहा है यहीं पे ही, इसीलिए ये रिटर्न हुआ है, इसके लिए चांसेस हाई है कि यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे इसीलिए ये कर सकता है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन से पहला है आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कब रिवर्सल आएगा, पहला। दूसरा क्राइटेरिया रहता है, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट एक तो पढ़े हैं कैंडल स्टिक्स को देख के, ठीक है। क्या इसी पर्टिकुलर कैंडल को आप देख के बताइए, क्या ये कैंडल स्टिक्स आप पढ़े हैं, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, ये पर्टिकुलर कैंडल स्टिक्स, दो कैंडल स्टिक्स को? सर डोजी कैंडल। बोथ सर, बोथ। दिस वन जो बॉक्स के अंदर है। बुलिश एनगल्फिंग। करेक्ट, जी सर। बुलिश एंगल। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसको मैं बुलिश एनगल्फिंग कंसीडर कर सकता हूँ। अभी मेरे पास देखिए दो कंफर्मेशन हो गया, एक तो ये अर्लियर सपोर्ट के पास है प्लस बुलिश एनगल्फिंग है, तो इसके अब मेरा हाई का ट्रेड, बाय का ट्रेड और जिसके नीचे स्टॉप लॉस करके मैं तो एक ट्रेड ले सकता हूँ ना। तो ये कुछ कुछ क्राइटेरिया रहता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका पर्टिकुलर रिवर्सल या फिर पुल बैक आ सकता है। रिवर्सल नहीं, इसको हम पुल बैक ही कंसिडर करेंगे, राइट। जैसे बहुत सारा कंसेप्ट है सर। सर ये ये जो बॉक्स, जी बोलिए सर। सर जो बॉक्स आपने अभी बनाया है कैंडल्स के लिए, तो इस पे इस जोन पे बाय करने का सही प्राइस क्या होगा और आप इस स्टॉप लॉस क्या होगा सर? स्टॉप लॉस इस जगह पर्टिकुलर जोन में अगर आपको बाय करना है तो जस्ट ये कैंडल को क्लोज होने को देना है, और ये कैंडल का जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल का हाई कितना है 717, आप 718 719 पे आपका बाय ऑर्डर रहेगा, एक दो पॉइंट ऊपर आप बफर पॉइंट में बाय करेंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस में या फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे आप पहला लगा दीजिए, सिंपल, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक पोटेंशियल, हम लोग में भी अगर सेलिंग प्रेशर देखिए ये काम करता है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द सपोर्ट रेजिस्टेंस पावर, पहला। दूसरा ये रहता है अगर मेरा मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, हाँ बहुत स्पीड है, तो तभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम नहीं करता है। जैसे यहाँ पे भी एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस था पहले मार्केट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग करके फिर से देखिए वहां पे ब्रेक, एक सिंपल आपका ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट कॉन्सेप्ट में जिसमें काम कहते हैं उसी में हुआ है, ठीक है ना। तो उसीलिए यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें भी काम कर सकते हैं। सर इस पे अगर एक मोमेंट ऐसा है कि जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है 714 का, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सेकंड के लिए डाउनवर्ड मूवमेंट लेके और फिर अपवर्ड चला जाएगा। तो मेरे साथ काफी टाइम ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस तो मेरा सही रहता है आपके अनुसार, बट वो उस स्टॉप लॉस को हिट करेगा और वहीं से वापस रिटर्न हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको बफर देना चाहिए सर आपको। देखिए सर स्टॉप लॉस का भी 2-3 तरीका है, ठीक है। हम लोग क्या है खाली स्टॉप लॉस जानते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी बहुत तरीका होता है। एक होता है क्लोजिंग बेसिस में, ठीक है। अगर आपका स्टॉप लॉस ज्यादा हो रहा है तो मैं आपको एक बढ़िया ट्रिक दे सकता हूँ कि आप छोटा टाइम फ्रेम में सेम जो लेवल आपका है, ठीक है, उसी लेवल पर्टिकुलर लेवल पर अगर एक दो कैंडल 1 मिनट या फिर 2 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करेगा तभी मैं जाऊंगा, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं क्लोज करूंगा, या फिर उसको आप क्लोजिंग बेसिस में लेंगे। नॉर्मली क्या होता है मार्केट स्टॉप लॉस को टच करते हैं और रिटर्न जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्लोज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट सिनेरियो में आपको दूंगा, एक मिनट मेरे को दिखाने दीजिए, ठीक है। और किसी कोई क्वेश्चन कर रहा था?
जी बीच में बहुत स्लो वॉइस था, मैं जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है। मैं अगर सपोज इसी जोन में मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, मैं अगर ये पॉइंट जो है, मैं सपोज मैं इसमें मैं जस्ट एन एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कोई ये नहीं है, ठीक है। सपोज मेरा इस पर्टिकुलर, म्यूट कर लीजिए सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है जी। अगर मेरा सोच लीजिए इसी पॉइंट पर्टिकुलर पे स्टॉप लॉस रहता, मैं जोन मेरा रहता कि भाई मैं 271 पे मैं स्टॉप लॉस है, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखिए, उस पर्टिकुलर जोन को हिट तो किया, लेकिन हिट करने के बाद रिटर्न चला गया। लेकिन अगर आप सेम प्लेस पे अगर क्लोजिंग बेसिस पे कर देते कि नहीं भाई, अगर 271 है, 270 के नीचे 1.2 पॉइंट के नीचे अगर मैं क्लोज दे देगा, तब मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा प्रोसेस रहता है, उस बेसिस में भी आप अपना स्टॉप लॉस मोस्टली हिट करवाने से बच सकते हैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल कि क्लोजिंग बेसिस कैसे काम करता है। ट्रेडिंग में क्लोजिंग बेसिस बहुत एफिशिएंटली नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कहीं पे भी रह सकता है। अगर आपका मोस्टली स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप एक दो पॉइंट मोर और थोड़ा बफर दे दीजिए जी। और किसी का क्वेश्चन कोई पूछ रहा है तो स्लो वॉइस था, थोड़ा सा लाउडली पूछिए प्लीज। किसी का और कोई क्वेश्चंस? सर जी हेलो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका चार्ज कटेगा क्या? हाँ चार्ज तो कटेगा ना सर। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका तो थोड़ा सा लॉस में ही कटेगा ना जी। मैम कोई पूछ रहे थे, बोलिए। हाँ सर, वो प्रभात सर वीडियो की लेक्चर चलाते ना, तब वो टूल बार लाते, वो कहाँ से आता है? कौन सा टूल बार मैम? ये जो साइड वाला? वो सर यूज करते हैं ना, बीच में वो टूल बार रहता है ना। कैसे, मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, कौन सा एक एप्लीकेशन एक में? वर्टिकल ड्राइंग टूल होता है जिसमें एरोज लाइंस वगैरह वो फटाफट अच्छा बनाते हैं, इरेज करते हैं। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं। ऐसे जो ये पार्ट है मेरा, यहाँ पे ऐसे ही रहता है। हाँ, वो एक वर्टिकल सा एक बार होता है जिसमें काफी सारे सिंबल्स होते हैं। इसी को आप, इसी में है ना मेरा लेफ्ट साइड में, आप देख लीजिए यही वाला। हाँ ये, हाँ इसी टाइप का उनका अलग से है, आई थिंक उन्होंने प्रीमियम लिया उनका हुआ है अलग वो। से होता है। इसको नहीं मैडम मैंने चेक किया था आज गूगल पे, एक एपिक पेन करके है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा, वो फ्री जो वर्जन वीडियो, भी है, पेड वर्जन भी है। अच्छा वीडियो में जो टूल बार आता है वो वाला, जो यहाँ पे हाँ, ऐसे, हाँ वो हाँ वाला। हाँ। अच्छा नहीं वो एक, हाँ एपिक पेन, सर ने सही कहा, वो एपिक पेन वो एक्चुअली सर वीडियो बनाने के लिए, आपको रिप्रेजेंट के लिए अच्छे हैं। आप इसी पर अगर आपको टूलबार स्पेशली चाहिए तो आप इसको यूज कर लीजिए। ट्रेडिंग व्यू फ्री अकाउंट है, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन फी भी नहीं चाहिए। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, या यहाँ पे आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप जो भी या फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एरो है, तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है यहाँ पे, ठीक है। टाइम फ्रेम भी आप ऐसे, मैं जैसे यहाँ पे क्या किया हूँ, स्टार मार्क करके देखिए पूरा लिस्ट कर दिया हूँ। तो मेरे को क्या है ना, स्टार टाइम फ्रेम में मूव करने में भी इजी रहता है। यहाँ पे एक टूल बार का मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ कि मेरे को इसमें काम करना है, तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा, आ जाएगा। तो इट विल बेनिफिट मोर यू ओके। जी। और ये सर ट्रेंडिंग में लाइव चार्ट में भी रहेगा ये सेम? हाँ हाँ सेम पूरा लाइव। लाइव, आप हाँ लाइव चार्ट पूरा रहता है। लास्ट क्लोजिंग एक्चुअल जीरोधा से तो ये बहुत बेहतर देता है, क्योंकि जीरोधा में बीच बीच में क्या होता है, अगर आप रात को काम करेंगे 11-12 बजे, तो प्रीवियस डे का डाटा भी नहीं शो करता है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये बहुत यूजर फ्रेंडली है और अच्छा भी है, मतलब यू विल एंजॉय यूजिंग दिस वन। ओके, आई थैंक यू थिंक सर। दिस इज बेटर बिकॉज एपिक पेन वाज नॉट वेरी यूजफुल, एंड उसमें आप जैसे ही टाइम फ्रेम चेंज करते हैं उनकी लाइंस का कोई मतलब नहीं रहता उसके बाद। बिल्कुल, So इसमें that is आप, only to conduct a lecture. Maybe it is good if you are showing यस that time trend line, but effectively उसका यूज नहीं है, तो मैंने उसको डाउनलोड किया, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। एक्चुअली करेक्ट, और वो प्रीमियम में सब फीचर देता है। तो वो आपके एक्चुअली देखिए चैटिंग प्लेटफॉर्म में, मैं आपको बता देता हूँ, जितना आप इसी प्लेटफॉर्म में काम, मतलब आपको क्या चाहिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म में स्टडी करें एंड आपका डाटा सेव रहे। उसके बाद आप कभी भी बैक ऑफ द डे कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ टूल बार है,
आपको जो भी है स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना, जिस पे जो काम करना है उस पे आप लगा सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है। मैं यहाँ पे एक ठो करके रखा था, वो अभी भी सेव है, तो उसमें वो फीचर नहीं रहता है। तो मैं बोलूंगा, आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। यूज बहुत बढ़िया भी रहता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट किसी पर्टिकुलर ब्रोकर, ये तो बहुत बढ़िया ही है जी। And I joined late, Mr. Priya. So can you just tell me what did you cover in the beginning, like previous day high and previous day low, and Yeah. also same day high, same day low? अगर आप ये थोड़ा सा 2 मिनट में concept बता दें, because I missed the initial part. Okay, I'm just elaborating this whole concept. Simple, जैसे हम लोग एक previous day and previous low, right? जैसे हम लोग example. Okay. ये आप Zerodha में कर रहे हैं? Can you do it on the trading view, because generally Zerodha is not available to everybody. Sorry, I was letting mute. Okay, let's assume ICICI बैंक में मैं कर देता हूँ, उसमें previous day low का एक ये हुआ है, ठीक है। एक देखिए, मेरे पास एक प्रीवियस डे हाई का एक बढ़िया एग्जांपल है। आई थिंक रुकिए, प्रीवियस डे हाई, हाँ प्रीवियस डे हाई का एक हुआ है। क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, एक फॉर्मेशन किया है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, राइट। ये है मेरा कब का डाटा, 16 सितंबर को 9:15 को यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ से 9:15 को स्टार्ट हुआ, एक लो फॉर्मेशन किया, एक हाई फॉर्मेशन किया, और मार्केट जाके क्लोज हो गया कहाँ पे, सॉरी इसी एरिया में किया है ना। इट इज नॉट वैलिड एक्चुअली, ठीक है। मेरे को दूसरा कोई ढूंढने दीजिए, क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। 10 मिनट्स में यूजुअली बहुत बढ़िया दिखता है, 5 मिनट में भी आप काम कर सकते हैं। हाँ, दिस वन, ये वाला केस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज ए प्रीवियस डे लो, राइट। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 9th को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये 8 सितंबर 9 सितंबर को एक लो फॉर्मेशन किया, कंप्लीटली रेंज में रहा है। तो हम आप क्या कीजिए, इसमें प्रीवियस डे लो को आप मार्क कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। प्रीवियस डे लो को मार्क कर दीजिए। उसके बाद हमारा जो एंट्री एग्जिट, हमारा नॉर्मली हमारा थॉट प्रोसेस क्या रहता है, कब बाय करना है कब सेल करना है, हम लोग को क्लियर नहीं रहता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट में आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाएगा कि नहीं, द स्टॉक इज ट्रेडिंग, द स्टॉक जो स्टॉक है वो अपना प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हम बाय का ट्रेड लेंगे। द स्टॉक प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे सेल का ट्रेड लेने का। सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है, पहला जी। तो दिस आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई मार्केट प्रीवियस डे लो को ब्रेक करे, तो आप उसमें सेल का कॉल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लो बना है, सेम इज अप्लाइड विद डे लो डे हाई, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिए क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एक हाई बना है यहाँ पे, और एक उसके बाद लो बना है, उसके बाद मार्केट रिट्रेस कर गया। तो आपको इनिशियली इस टाइम जोन को मार्क कर देना है, ठीक है ना, कि क्या कर रहा है। देखिए अभी आपके पास डबल प्रोबेबिलिटी है। पहला कंडीशन क्या, इसमें मैं लिख देता हूँ ना, पहला कंडीशन क्या, वो पीडीएल के नीचे अपना ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, वो सेम डे लो के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। ये अपना डे लो फॉर्मेशन किया और उसी जोन में फॉर्मेशन किया। तो जैसे ही आपका डे लो को ब्रेक करे, क्योंकि हम लोग देखे कि प्रीवियस डे पीडीएल के नीचे लो के नीचे काम कर रहा है, तो जैसे ही डे लो को ब्रेक करे, तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट एंट्री हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम आप 0.8 to 1% का, मैं जैसे बोलता हूँ 0.8 to 1% का आप टारगेट रखिए। उससे जल्दी भी आपको मिलता है तो भी आप अपना छोटा टारगेट रख के आप निकल सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डे लो जो आप बोल रहे हैं, डे लो इज फॉर द फर्स्ट 1 hour. Yes, it is efficiently work if it is first 1 hour. Later on अगर फॉर्मेशन अगर
लॉन्गर ड्यूरेशन में तक फॉर्मेशन करता है तभी भी मोमेंटम अच्छा रहता है, ठीक है ना। बट यू हैव टू चेक दैट आइदर कहीं लोअर बाय नियर बाय रेजिस्टेंस सपोर्ट तो नहीं है। तो अगर कहीं पे भी नहीं रहता, ये देखिए ये अर्लियर एक रेजिस्टेंस था राइट, 7 सितंबर को, तो वो दोनों को ब्रेक किया, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि भाई बहुत बढ़िया एक डायरेक्शन हमें दे सकता है। सो इट परफॉर्म एंड गिव ए गुड रिजल्ट एज वेल। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। सेम चीज आप प्रीवियस डे हाई में भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर वाला बड़ा टाइम फ्रेम में देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, ये होगा आई थिंक प्रीवियस डे हाई के ऊपर, ठीक है। ये क्या किया इस दिन को देखिए, कंप्लीटली रेंज में रहा, ठीक है। ऐसे दिन को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, परफेक्ट। डोंट जंप ऑन एवरी डे, सिंपल रूल, डोंट जंप फॉर इंट्राडे ट्रेड फॉर एवरी डे, try for accurate trades and the trades which have high conviction, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ देखिए, 31 अगस्त को आई थिंक, हाँ 31 अगस्त को एक डे फॉर्मेशन किया और एक डे लो फॉर्मेशन किया, ठीक है। मार्केट यहीं पे रिट्रेस साइडवेज होके फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट डे जैसे फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट डे जैसे ही ओपन हुआ, पहले तो ऊपर ओपन हुआ, नेक्स्ट क्या किया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक डे हाई भी यहाँ पे भी फॉर्मेशन कर दिया। आप इनिशियल रेंज डे हाई भी जो 15 मिनट में भी फॉर्मेशन हाई को भी कंसीडर कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 आवर तक भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे आपको पहला कंफर्मेशन मिल गया क्या, हाँ बॉस क्या कर रहा है, ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर, जी प्रीवियस डे हाई के ऊपर So we ट्रेड have कर to be रहा on है। the buy side basically. Yes. Okay. तो साइकोलॉजी Okay. रेडी कि हाँ आई हैव टू गो फॉर अ बाय साइड। नेक्स्ट आपने क्या देखा, Okay. डबल कंफर्मेशन कि इट ट्राई टू क्लोज बिलो द प्रीवियस डे हाई, बट रिटर्न, जैसे कैंडल स्टिक्स पैटर्न में आप इसको भी देखिए क्या किया, एक हैवी रिजेक्शन आया, हैवी रिजेक्शन के बाद उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश आया, ठीक है ना। इस कैंडल को Okay. मैं क्या करूंगा, अनडिसीजन, सेलर्स ट्राई टू पुट Okay. द मार्केट बिलो, बट ड्यू टू बायर्स प्रेजेंट वो पूरा ऊपर उठा दिए। तो यहाँ पे Okay. आप हैप्पीली एक स्टॉप, यहाँ पे आपका बाय एंट्री 1 to 2 पॉइंट्स अबव, एसएल जस्ट इसके बिलो आप कर सकते हैं पहला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या किया, एक हाई को ऊपर फॉर्मेशन किया और उसको ब्रेक किया, यहाँ पे भी एक हाई को फॉर्मेशन किया तो यहाँ पे ब्रेक किया। तो दिस इज योर हाई प्रोबेबल ट्रेड्स। ऐसा ट्रेड्स को आपको फाइंड करके उसमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि पहले दिन एक बढ़िया फॉर्मेशन भी किया था यहाँ पे, और वो उसके बाद एक बढ़िया जैसे ही ब्रेक किया इसी पर्टिकुलर रेंज को, एक मोमेंटम दिया, ठीक है। क्लियर है सर? ओके सो हाँ जी, सो जो नेक्स्ट डे में आप जैसे ओपनिंग से आप ट्रेड ले रहे हैं तो यू विल बी ऑन ए 10 मिनट्स चार्ट एंड if it is on a higher side so it will be a buy trade and maybe this 10 minute candle के ऊपर जैसे ही जाता है we can do a buy with a stop loss at bottom of the that candle, करेक्ट, है ना। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद फिर उसको मॉनिटर करते हैं एंड सो हाँ। अगर जल्दी मिल गया तो ठीक है, अगर हाँ। आपको 10-15-20 मिनट में अगर ट्रेड नहीं मिला तो then maybe the first 1 hour will give you a good clue हाँ, कि एक बिल्कुल। घंटे का जो भी हाई लो है अगर उसको तोड़ता है, बिकॉज आई जनरली फॉलो फर्स्ट 1 hour हाई लो रादर फर्स्ट 45 मिनट्स। 9:15 means 10 o'clock I am ready with the trade, so 9:15 to 10 में जो भी हाई है या लो है, if it is on the same side as indicated by the previous day high or low, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया जाता है वो। उस हाई के ऊपर आप ले लीजिए एंड स्टॉप लॉस वो थोड़ा नीचे जितना भी लगाना है लगा दीजिए। So generally that I follow that 45 minutes. I don't go for the 10 or 15 minutes calendar. Is the candle? Is it okay? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 10-15 minutes is high volatile, right? So it is good also to follow the, but try to follow when it is cross like this scenario, right? Like it should trade above previous day high as well as it should break its day high. Then it's the high probability chances that you are not going to lose, right? You are definitely going to earn some profit. Yeah. ये डे हाई में ना जैसे आप जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में आजकल क्या होता है, मार्केट्स वो डो जोन्स और उसको एसजीएस निफ्टी तक के फॉलो करते हैं, तो 10-15 मिनट में ट्रेंड बन नहीं पाता कुछ। इट माइट गिव यू अ लो ओपनिंग एंड देन सडनली शूट्स अप, तो आपको 15 मिनट में लो दिख रहा है और प्रीवियस डे लो के नीचे है, बट सडनली फिर वो शूट अप कर जाता है आज। तो 15 मिनट आई डोंट नो ट्रेंड बन नहीं पाता, तो उसमें जनरली स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे। तो आई वाज प्रेफरिंग कि फर्स्ट 45 मिनट्स में whatever high or low it makes, if I follow that, so generally probability is very good. That's what I found out. What do you say?
बिल्कुल सर, the higher time you will Okay. wait to analyze the trend, the more time you, देखिए सर स्टार्टिंग में it's true कि कुछ initial timing में कोई trend नहीं बनता है, and if you take some हाँ. time and then after confirming the trend, हाँ it is in uptrend, you follow that market, then it is definitely going to be a good profit strategy and going to give you some profit, right? If not, Yeah, like हाँ yeah, for example, let's say आज जैसे this thing Dow Jones is down, SGX Nifty is showing down. So Monday yes, morning if it comes opens below and पहला 15 मिनट का कैंडल अगर नीचे बनाता है और उसके बाद उसको तोड़ता है, I think then it will be a very good trade because the whole market trend is showing down. तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल आधा 1% मिल सकता है, what I feel. फिर 15 बिल्कुल मिनट को सर, पकड़ सकते हैं. बिल्कुल सर, ये जो Am I कॉन्सेप्ट correct? है, करेक्ट सर, बिल्कुल. जस्ट यू कैन ऐड आल्सो दिस Okay. थिंग दैट सपोज Yeah. it is a positive point I'm saying. Suppose you are trading a banking stocks, right? So you have to हाँ जी. you have to look for the banking index, how it is doing, how Okay. the overall market is doing. If you follow simultaneously, like you are following the Dow Jones and different markets, so it will also help you to take good decision if you follow your own Yeah. market indices, right? Like Bank Nifty or any Nifty 50. Yes. If overall is trend is हाँ. negative, then try to take negative short trades. If overall trend is positive, then just go for a positive trade. Okay. Okay. Yeah. Yeah. That is. और किसी का कुछ Yeah. डाउट्स? Thanks, Priya. आपने रिकन्फर्म कर दिया व्हाट आई यूज्ड टू डू इट. मैंने अपने आप ही सीख के अपने रूल बनाए, बट यस आफ्टर यू रिकन्फर्म्ड इट, अब नाउ आई हैव मोर कॉन्फिडेंस ऑन मंडे टू ट्रेड ऑन इट. बिल्कुल बिल्कुल सर. सर देखिए, just the more you will trade, the more you have to give some losses to market, right? You will definitely get some conviction, you will definitely get some learning. That is the best thing you can do, right? जैसे बोलते हैं ना, बच्चा जैसे गिर गिर के सीखता है चलने का, तो सेम चीज इज इन दिस फील्ड आल्सो. वी हैव टू मेक सम मिस्टेक, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट, रेक्टिफाई इट. सो सेम थिंग इज गोइंग ऑन. किसी और का कुछ क्वेश्चंस है तो मैं फिर से रीजॉइन कर लेंगे, अदरवाइज नहीं है तो हम हाँ. लोग एंड करेंगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रिया. ओके, आई थिंक सर सम कैपिटल कितना कितना यूज करना चाहिए? एक काम करते हेलो. हैं गाइस, एक काम करते हैं, अभी मेरा ये फ्री हाँ. सेशन है. एक मिनट मैम, मैं आपको क्या करता हूँ, आप लोग सब क्लोज हो जाइए, एंड कीजिए एंड फिर से रीजॉइन हो जाइए, क्योंकि ये मेरा ये वर्जन है तो ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड हो जाएगा. सो आप लोग क्या कीजिए, सब लोग एग्जिट हो जाइए, जिसका जिसका डाउट है या फिर जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो प्लीज उसी सेम लिंक में आप रीजॉइन हो जाइए. ठीक है? ओके, थैंक यू. ओके सर. हाँ, प्लीज रीजॉइन हो जाइए. सेम आईडी एंड पासवर्ड. हाँ, सेम सेम मीटिंग आईडी. सेम Okay, सेम okay. क्विक री एंट्री प्लीज.